भाई आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है और ये लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा त्यौहार है भारत के कई राज्यों में ये मनाया जा रहा है। आज इस समय मैं बालक गांव के अंदर मौजूद हूं जो कि हरियाणा के हिसार जिले का गांव है। आज यहां पर लोकतंत्र के इस महापर्व की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार साथी से कहूँगा कि देखिए ये चारों तरफ की जो तस्वीरें हैं ये दिखा दीजिए। यहाँ पर जो मतदान की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीछे का एक जो नज़ारा है ये भी ज़रूर दिखाए, क्योंकि यहाँ पर मतदान किस प्रकार से हो रहा है उनकी जानकारी वो आप लोगों तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय बालक गांव के सरपंच प्रतिनिधि है। सर, आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो पर्व है उसको बालक गांव के लोग किस प्रकार से मना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी साथियों को राम राम। बालक गांव बड़ा ही शांत, संस्कारी धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल। बड़े सभ्य लोग यहाँ अपने तरीके से वोट डाल रहे हैं, सारे अपने अपने जिस भी कैंडिडेट के साथ जो साथी है। और यहाँ पे बड़ा पीसफुल माहौल है। मतलब आप देख लो गाँव का भाईचारा कितना ज़बरदस्त है। कोई किसी का उसमें ये नहीं है कि भाई ये इसका बूथ है कि ये इसका बूथ है। अपने माहौल, अपने आत्मा के अनुसार, अपने मन के अनुसार वोट का कास्ट करें अपना वोट। देखिए, अक्सर होता है कि जो गांव में वोट के दौरान थोड़ा खींचतान का जो एक दृश्य देखने को मिलता है, तो उसको लेकर के गांव में किस प्रकार की स्थिति है? खींचतान का तो भाई सबसे बड़ी बात तो जब होता है जब कोई मुकाबला होता है। मुकाबला अब की बार है नहीं, कांग्रेस वन साइड डिसाइड है गाँव में, तो फिर खींचतान कहाँ से होगी? कांग्रेस वन साइड। हाँ, कांग्रेस वन साइड है भाई। नरेश सेलवाड़ के साथ गांव का बिल्कुल मन बन चुका है, हल्के का भी पूरा मन बन चुका है, तो इसलिए खींचतान वाला तो माहौल है ही नहीं यहाँ। मतलब एक तरफा। हाँ, वन साइड। सबसे बड़ी विडम्बना की बात है, यहाँ पे एक बूथ और होना चाहिए था। एक पार्टी थी जिसको पिछली बार 16% वोट मिले थे। कौन सी पार्टी? जेजेपी के नाम से नई पैदा हुई थी, जच्चा बच्चा पार्टी। अच्छा। उसका कोई एजेंट नहीं है, उसका कोई बूथ नहीं है, उसका कोई नाम लेने वाला ही नहीं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है। यानी कि उनका यहाँ टेंट भी नहीं लगाया गया है? उनका टेंट क्या यार, यहाँ आदमी ही नहीं। कोई टेंट तो बहुत दूर की बात है, कोई आदमी बैठा हो बूथ पे, एजेंट ही नहीं है। कोई खास कारण? खास कारण तो पता नहीं भाई, कोई लूट खसोट हो, ये सबको पता है। आपको ही पता, आप हमारे से ज़्यादा लोग वो अटेंड करते हो प्रोग्राम। जितना जो कमीशन का मामला चला है तो वोट थोड़े मिले, काम के वोट मिलते भाई। अब नरेश सेलवाड़ा जी चाहे सरकार में रहे चाहे विपक्ष में रहे, सबसे मिलजुल के चले हैं। आज सारा देश उनके साथ, सारा हल्का उनके साथ खड़ा है। अभी तक की अगर बात करें तो टोटल पोलिंग कितनी हो रही है? टोटल पोलिंग मेरे ख्याल 50% के लगभग यहाँ पोलिंग हो चुकी 50%। तो शाम तक क्या मानते हैं कि कितनी है। शाम पोलिंग? तक 70-75% पोलिंग यहाँ हो जाएगी। गांव के टोटल वोटों की संख्या की अगर बात करें टोटल वोट है लगभग 5800-6000, लेकिन हमें उम्मीद है कि 4000 के आगे वोट पोल हो गए। 4000 के आसपास। तो माहौल जो है वो शांति प्रिय चल रहा है? शांति प्रिय तो भाई बढ़िया। सब खातर खाना जी खाना खाना वालों भाई बैठे खाना खा लो भाई। जिसका जी करो वोट गेड़ दो, एजेंट शांति से बैठे बतलावा है। जिसका जी कर दो वोट गेड़ा हुआ है, ऐसा कोई रोला नहीं किसी। कोई ऐसी भी आशंका है कि कोई गलत पोलिंग हो रही हो या फिर? गलत पोलिंग तो जिदो आकर भाई, जिनको बराबरी हो, जिनको टोकने वाला नहीं, अपने मर्जी से वोट डालने वाले लोग किसी गलत पोलिंग होती। चलिए, गांव वालों से या क्षेत्र वालों से किस प्रकार की क्या अपील करें? पूछो गाँव वाले तो बता दिया, यहाँ तो बिल्कुल मन बना लिया लोगों ने फाइनली। यहाँ तो अपील यही है गाँव वाले से, जो भी साथी जहाँ भी बैठा है वो जल्दी जल्दी आके अपना 100% मतदान करे। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये। अपने मत का, अपने मन का यूज करके, आत्मा का यूज करके वोट डालना चाहिए। हमने एक सभ्य नागरिक को जिसको जो अच्छा लगे चुन लेना चाहिए। बस राम राम। राम राम। आप क्या कुछ कहेंगे? आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो है वो मनाया जा रहा है और बालक गांव की तस्वीरें जो है वो क्या बयान कर रही हैं? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, जो भी हमारे विधानसभा हो या लोकसभा हो, तो युवा बालकों को, जो युवा वर्ग है उसको बढ़ चढ़कर मतदान करना चाहिए और बुजुर्गों को मोटिवेट करना चाहिए कि भाई आप भी पूरा मतदान करें। जब तक हम लोकतंत्र, हम अपने देश को जब तक आज़ाद नहीं मान सकते जब तक युवा वर्ग या बुजुर्ग वर्ग 100% मतदान नहीं करेगा। तो 100% मतदान की अपील आप? हाँ, मैं तो ये कहता हूँ भाई, किसी पार्टी को वोट दे, किसी को दे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे भाई। लेकिन हम बस ये अपील करते हैं जनता से, कोई भी हो अपना 100% मतदान का प्रयोग करें और अपने एक लोकतंत्र की ताकत बताएं। सरकार को भी दिखाए, किसी अन्य विपक्ष के नेता को भी दिखाए भाई, यदि जनता है तो 100% मतदान करेगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी इसके साथ। तब जी राम राम जी भाई। वोट पोल कर दिया आपने? हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है क्या माहौल है यहाँ? माहौल बढ़िया है, कांग्रेस की हवा है हमारे गांव में। कांग्रेस की? हाँ जी, सेलवाल जीतेगा यहाँ से। कितने वोटों से जीत सकते हैं? यहाँ से जीतेगा जी 750 वोटों से। 750। अभी तक की अगर बात करें तो कितनी पोलिंग यहाँ होती है? पोलिंग
45-47% के आसपास हो चुका। 45%। तो शाम तक क्या मानते हैं कितनी शाम polling? तक 70-72। वैसे शांति प्रिय चल बिल्कुल शांति प्रिय जी, कोई दिक्कत नहीं। आप देख लो, आपने चारों तरफ दिखने लग रहा है माहौल, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वैसे काम धंधे का समय है, किसानी वर्ग यहाँ दोपहर रहता को है। ज़्यादा जोर चलेगा। दोपहर को हाँ, अभी शाम तक थोड़ा ज़्यादा होगा। दिन में थोड़ा सवेरे फिर कम था, इससे पहले थोड़ी ही देर पहले ज़्यादा था। फुल डालेंगे, कोई सी दिक्कत नहीं। राम राम तब राम राम। वोट डाला ही? हाँ डाले। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? जीत से कलियर मार गई किसकी? कांग्रेस की। कांग्रेस की। ये गुंगी बारी सरकार ने बैर उखाड़ांगे। क्या कारण है? नहीं सुनी नहीं है, लाठी भी खाई है आंदोलन में। अच्छा। लाठियां खाई है। हम तो सटना तड़ बड़ बड़ के पैंडा छुटवा है, सब कुछ बुरा बात कर दिया किसाना का। तो फिर अब वोट की चोट? हाँ, वोट की चोट मारांगे, वोट की चोट मारांगे। कोई पानी नहीं पीने के लिए, नोर नहीं, बुरा हाल हो रहा। इसे बुरा हाल कर दिया, गोले गोले काटे है। यदि कोई पानी नहीं, कोई नहर नहीं लिया, 10 साल हो गए। तो कोई विकास कार्य नहीं? ना कोई नौकरी नाकरी दी है। डी ग्रुप की इस तरह से काटड़ी पाड़ दे, वो अच्छा। हाँ, डी ग्रुप तो वैसे वोट करे? हाँ जी, गिरे आई। वैसे राम राम भाई साहब। और नरेश बहुत बढ़िया भाई साहब। अच्छा ये बताइए, गांव में चुनाव वो है जो है वो किस प्रकार से चल रहा वो बढ़िया है, सारा कांग्रेस का है, नरेश का है। है? एक तरफा? एक तरफा चुनाव, बिल्कुल एक तरफा। अभी तक मैंने जिससे भी बात की है वो नरेश सेलवाल की बात कर अबे रहे हैं। है, बंदा बहुत नरम है, अच्छा है, बुहार अच्छे है, गांव में सबसे मिलता है, सबका आता है, बहुत बढ़िया। नहीं, प्रत्याशी तो और भी है, काम तो उन्होंने भी करवाया। नहीं नहीं, और नहीं करवाया किसी ने काम को। कोई काम नहीं। नहीं नहीं, वो तो नरेश जिंदाबाद है। चलिए ताऊ जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। ठीक है, गांव में कैसा माहौल चल रहा है? वोट बढ़िया माहौल है, बड़ा अच्छा भाईचारा है, बड़े प्यार से वोट पोल कर रहे हैं, प्यार से? बहुत बढ़िया ढंग से। कोई गलत पोलिंग वगैरह? नहीं नहीं, कोई गलत पोलिंग नहीं होती है, बिल्कुल शांति। बिल्कुल शांति प्रिय, बहुत शांति प्रिय। बिल्कुल, गांव में हमारे तो पंचायत का और तो ये बहुत शांति प्रिय इलेक्शन होता है। अच्छा, यहाँ पर है ना, एक पार्टी का बूथ तक दिखाई नहीं दे रहा, टेंट तक नहीं लगा। तो उनसे पूछो, उनने क्यों नहीं लगाया? नहीं, कोई खास कारण? नहीं, कोई खास कारण नहीं होता, उनकी समस्या उनके पास होगी, हमारी समस्या तो हल है। बूथ बना पड़े यार, वोट फुल फॉलो होना। वैसे क्या लगता है कहाँ से कौन जीत रहा है? नरेश सेलवाल जी नरेश। बहुत अच्छे वोटों से। आप सभी लोगों ने एक का तो नहीं कर रखा कि बस बस? नहीं नहीं नहीं, ये कह रही है तो जिसका रसूल को सही पड़ेंगे, उसका भाईचारा, उसका प्यार, उसका प्रेम हल्का में कामयाब है, अच्छे वोटों से जीते। राम राम। राम राम। क्या कहेंगे चुनाव के दिन? चुनाव में एक तरफा है जी, नरेश सेलवाल जिंदाबाद, नरेश सेलवाल का है। ये सभी गांव वाले सभी यही क्यों बोल रहे हैं कि लेना आप गांव वाले नहीं, सही सभी का यही रुझान है। भाई हमने तो जिताना ही नरेश वाल को है। चलिए, मैंने एक युवा से बात की थी, उन्होंने अपील ये की है कि लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हर युवा को वोट करना होगा। आप क्या कहें? नहीं, ठीक कह रहे थे वो बात तो। बाकी युवा तो देखो ज़्यादा तकरीबन कांग्रेस की तरफ है। हाँ, कांग्रेस की तरफ ही रुझान है उनका। बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो, सभी का एक ही काम, नरेश सेलवाल। गांव में आना जाना किस प्रकार से रहा उसका? पूर्व में विधायक वो रहे हैं, काम किस प्रकार से? काम करे हैं उसने, जो सार्वजनिक काम थे वो भी काम करे हैं, पर्सनल काम भी करे हैं, ऐसी बात नहीं काम नहीं करे। वर्करों के काम भी करे हैं, कोई भी चला गया चाहे वर्कर ना भी हो तो भी काम किए हैं। उसका काम को याद करके आज से भी पूरा काम लग रहा है उसके साथ। जी देखिए, काम को देख करके वोट देने की अपील यहाँ पर करने की बात कही जा रही है, और ये सारा माहौल जो है वो मैंने आपको दिखाया। देखिए, एक बार फिर से मैं साथी से कहूँगा कि सारे चारों तरफ की जो तस्वीरें हैं वो दिखा दीजिए। और ये तस्वीरें जो है ये बालक गांव की है, और आज लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा त्यौहार आज मनाया जा रहा है वो बालक गांव की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। और ये जो तस्वीरें हैं ये चुनाव जहां मतदान हो रहा है उसके बाहर की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर शांति प्रिय माहौल बना हुआ है। किसी प्रकार से कोई भी तनाव की स्थिति नहीं है। लेकिन मैं भी चैनल की तरफ से ये अपील करना चाहूँगा, हर मतदाता को अपने घर से बाहर निकल करके अपना मतदान जरूर करना है, क्योंकि ये लोकतंत्र का वो पर्व है जो कि आज के दिन अगर मैं बात करूँ तो भारत के कई राज्यों में मनाया जा रहा है, और कई राज्यों में ये मनाया जा चुका है।
अर्थव्यवस्था को देखते हुए, सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए, तमाम उन चीज़ों को देखते हुए हर मतदाता को जागरूक होकर के आज अपने मतदान का प्रयोग जरूर करना चाहिए। एक बार फिर से मैं साथी से कहूँगा, देखिए ये जो सारी तस्वीरें हैं ये ज़रूर दिखा दीजिए। और ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें बालक गांव की है। एक साथी और है हमारे साथ, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई, आपके सभी दर्शकों को गांव बालक की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है जी, पूछिए। अच्छा, गांव बालक को धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर देखा जाता है कि चुनाव के समय में भाईचारा काफ़ी अच्छे तरीके से निभाने। चुनाव आते जाते रहते हैं, गांव वासियों का रहना तो यहीं पे है सदा। और हमारे गांव की एक मिसाल है, हमारे यहाँ पे मतदान शांतिपूर्ण होता है। सभी लोग एक दूसरे के साथी हैं। शांतिपूर्ण मतदान जिसने भी करना है वो मशीन पे जाके आराम से करो, किसी को भी दो, वो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। भाईचारा नहीं खराब होना चाहिए। तो फिर अब चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? माहौल यहाँ पर लोकदल बीजेपी और कांग्रेस में फाइट चल रही है। फाइट जी। कुछ साथियों से मैंने बात की थी, वो नरेश सिलवाल को एक तरफा जिताने की बात एक कर रहे तरफा तो नहीं जीत रहे, वो तो 8 तारीख को डिक्लेयर हो पाएगा वो कितने वोटों से जीत रहे हैं या हार रहे हैं। लोगों के कहने से नहीं होता। आपने 3 पार्टियों का यहाँ जिक्र किया, आपका गठबंधन है वो भी उसी में आ गई बीएसपी भी। लेकिन जेजेपी की अगर बात करें ना, उनका यहाँ टेंट लगा दिखाई दे रहा है, उनका क्या माहौल? उनका कोई माहौल नहीं है। माहौल तो ऐसे है, उनका क्या माहौल होगा उनका पता ही नहीं, वो कहाँ गायब हो गए। गायब होने का गायब होने का कारण उनके कर्म, जो जैसे कर्म करेगा वैसा फल भुगतेगा। नहीं, जेजेपी से तो पूर्व में विधायक रहे हैं अनूप धानक, अब वो बीजेपी में आकर के टिकटार्थी बन गए हैं, प्रत्याशी उनको बनाया ये गया। इलेक्शन का दौर है, राजनेताएं अपनी मान मर्यादाओं को ताक पर रखकर एक दूसरी पार्टियों में कूदते रहते हैं। ये तो वोटरों को देखना है ना, किसको वोट देना है। किसी आदमी विशेष की थोड़ी, वोट तो विचारधारा को किया जाता है। तो अगर बात करें गांव बालक में, शांति प्रिय शाम तक बिल्कुल रहे। बिल्कुल, ये तो हमारा इतिहास रहा, गाँव धर्मनगरी बालक का इतिहास रहा है। यहाँ मतदान चाहे सरपंच का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा हो, सभी मतदान शांतिपूर्ण रहते हैं। कितनी पोलिंग होली होगी और बाकी कितनी? लगभग 2000 वोट पोल हो गए हैं और 2000 वोट और पोल, लगभग 4000 वोटों की पोलिंग। 60 से 5,500 में से 4000 वोट पोल होंगे। हो जाएगा। हो जाए जी बिल्कुल, देखिए 4-5 हज़ार वोटों में 5,000 वोटों में से 4,000 वोटों के पोलिंग की यहाँ पर बात कही जा रही है और ये पोलिंग जो है बिल्कुल शांति प्रिय रहने वाली है। तो साथियों, गांव बालक की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और मतदान केंद्र के बिल्कुल बाहर की ये तस्वीरें हैं। हमारे साथ और साथी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब, आपके चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से, भाजपा परिवार की ओर से राम राम। अच्छा, गांव में मतदान चल रहा है, क्या लगता है, क्या शांति प्रिय मतदान? बहुत शांति प्रिय है जी। एक दादा की औलाद है, ठंडा खेड़ा है। सभी भाई आपस में मिलजुल के एक दूसरे में बैठते हैं, प्रेम से बात करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है तनाव की, आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं। वैसे भी धर्म नगरी इस गांव को कहा जाता है, शांति प्रिय तो वैसे बिल्कुल जी, बिल्कुल धर्म नगरी का नाम है जी, इसीलिए यहाँ भाईचारा बनाए रखते हैं। या कभी भी झगड़ा नहीं हुआ मतदान। क्या लगता है, वोटों की अगर बात कर लेते हैं, मतदान की अगर बात कर लेते हैं, कितना मतदान अभी तक हो चुका है? अभी तक 30% मतदान हुआ है अभी। 30%? हाँ, क्योंकि काम धंधे की टाइम है। दोपहर के बाद अब 3 बजे के बाद जैसे भी समय नज़दीक आएगा तो उस हिसाब से फिर धीरे धीरे वोटिंग पोलिंग बढ़ेगी। शाम को ज़्यादा वोटिंग होगी यहाँ। तो शाम तक कितना टोटल? शाम तक 70 के पार कर देंगे। 70 के? हाँ 70। तो यहाँ माहौल की अगर बात करें तो कौन सी पार्टी का कैसा क्या? ऐसा है जी, यहाँ माहौल बीजेपी पार्टी का है, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दी है, लोगों को गैस सिलेंडर की लाइन से पंडा छुटवा है, किसानों को समान निधि, किसान निधि की आती है जो 6,000 रुपये, उसका देखते हुए किसानों भी प्रभावित है। इससे किसानों को मुआवजा है, जो बीमा है वो किसानों को बहुत मिला है। इसको देखते हुए जन कल्याणकारी जो योजना है भारतीय जनता पार्टी की, उनको देखते हुए लोग वोट कर रहे हैं। तो क्या लगता है फिर यही जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, पूर्व में ये मंत्री भी रहे हैं, पूर्व में दूसरी पार्टी से ये जीत करके आए थे, अब भाजपा में आए हैं, भाजपा ने इन पर विश्वास जताया है। विकास कार्यों की अगर बात करें तो किस प्रकार से रहे? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का पहले तो संगठन का जो फैसला होता है मान्य आता है।
और भाजपा पार्टी का वोट एक बंधा हुआ वोट है, कभी नहीं जाता। लेकिन जैसे पहले मंत्री भी रहे, इन्होंने मेरे गांव में भी बहुत से काम किए हैं और इससे फ़ायदा हमारे गांव में वोट प्लस हुआ इसके आने से भी। हाँ जी, तो इससे मेरे गांव से जीत के निकलेगा ये और पूरे विधानसभा में बहुत भारी मोटो से जीतेगा। भाई साहब क्या कहेंगे चुनाव? देखो, कहना ये है कि जो इलेक्शन है बड़े शांतिप्रिय तरीके से चल रहे हैं, किसी प्रकार की कोई आपस में किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं है और बीजेपी का बाड़क गांव में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हो रहा है और ये कह सकते हैं कि बाड़क गांव में बीजेपी को हम लगभग 500 प्लस वोटों से एक तरफा जीत लेकर निकाल रहे हैं। और उकलाना हलके के अंदर अगर बात करें तो बीजेपी सरकार हम उकलाना हलके में विधानसभा में भाई अनूप दानव को भेजने का काम करेंगे। जी चलिए और साथियों से जी आप ही बता दीजिए क्या माहौल है यहाँ? सही माहौल है, बीजेपी तीसरी बार है हरियाणा में। हरियाणा में हाँ, गांव बालक की अगर बात करें तो बालक में क्या? बाड़ा गांव में बहुत लड़के लगाए हैं, बिना खर्ची पर्ची लगाए हैं, इसलिए मतलब नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने में हम सहमत हैं। भाई साहब राम 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 जी। यह तो बाड़क में तो टफ मुकाबला है, 150% यार जीत होगी, बाकी कुछ कहे जाओ अनूप दानव मंत्री की जीत है। बाड़क का तो फैसला यूँ है, फैसला कर चुके 150 सीटें, 150 का ही बस 150 का टच मुकाबला है। SC BC वोट तो इस तरफ से जाट बाजन लग रहे हैं, मैं भी जाट आदमी हूँ, हम भी बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। मुआवजा डलिया 2 महीने पहला, उसका वोट का फायदा बीजेपी को। किसान आंदोलन का कोई भूमिका नहीं सलका में, उकलाना में को नहीं। आप किसान आंदोलन के हिस्से में? ना हमने कोई हिस्सा नहीं थे किसान आंदोलन का, हम बीजेपी पे पक्ष में थे। कानून सही ले आया था, मुआवजा सही देना था। 7,6700 कपास MSP 7,000 से ऊपर लेना है के मुद्दा किसाना का भाई, ये तो बहम फैला रखा है। राम राम, क्या कहेंगे आज के चुनाव का? आज का चुनाव बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है और बीजेपी पार्टी 80 सीटों से प्रचंड बहुमत में आएगी और बढ़िया बीजेपी सरकार ने काम किए हैं, चाहे कोई पर्ची खर्ची की बात हो, सामाजिक कार्यों की बात हो, नाले गड़े खोलों की बात हो और खेतों में नालियों की बात हो। गांव बाड़क की अगर बात करें तो किस प्रकार के विकास हुए हैं और यहाँ से क्या रहने वाला चुनाव? हमारे गांव बाड़क में मंत्री अनूप दानव जी जैसे मंत्री थे, उन्होंने बहुत सी विकास की। 300-350 किलो की नालियाँ बनाई, थाइयों का निर्माण करवाया, चुगर्ती फिरने का काम किया। 9 करोड़ रुपए गांव बाड़क को दिए अनूप दानव जी ने और इसी वजह से यहाँ बीजेपी का जोर हो रहा है और पूरे बहुमत में, पूरे मतलब उगलाना हल्के में बीजेपी अच्छे वोटों से बढ़त बढ़ाएगी। भाई साहब राम राम भाई। बाड़क से ही हो आप भी? हाँ। क्या कहेंगे, आज चुनाव चल रहा है, चुनाव में के प्रचार में भी आप रहे होंगे, क्या माहौल आपको उस समय दिखा था और अब की अगर बात करें तो क्या चल रहा है? आज का उस दिन का तो दिन रात का फर्क है। अच्छा। क्या उस समय क्या था और आज क्या है? उस समय तो लोग विरोध कर रहे थे, कांग्रेस वाले और दूसरी पार्टियों के लोग थे जो विरोध कर रहे थे। किसका? अनूप का। अच्छा। हाँ। तो अभी क्या स्थिति? अभी स्थिति बहुत बढ़िया है, सरकार भी बनेगी तीसरी बार और तीसरी बार विधायक भी बनेगा अनूप। अच्छा। हाँ। वो एक इंटरव्यू में भी कह रहे थे कि मैं हैट्रिक मारने वाला हूं। वहीं हैट्रिक की अगर बात करें तो नरेश सेलवाल की भी कह रहे थे कि नरेश सेलवाल भी हार की तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे। और एक और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे थे कि उकलाना हलके में अभी तक कमल नहीं खिला है, वो रिकॉर्ड भी तोड़ने की बात। पहली बार खिलेगा कमल। आपको आस है इस पर? बिल्कुल आस है, पार्टी से भी आस है और आदमी से भी आस है। आदमी भी बहुत ठंडा है। अच्छा। हाँ। एक तरफ दबंग है, एक तरफ गरीब आदमी है। दबंग कौन? दबंग कांग्रेस। कुछ लोग नरेश सेलवाल को स्वभाव का बड़ा अच्छा बता रहे हैं। आपके गांव की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक वीडियो और बनाई थी, उसमें बोल रहे थे कि नरेश सेलवाल का स्वभाव तो घी से भी ज़्यादा नरम है। कुछ नहीं है, पहले शुरू में आया था उस टाइम हमने बोल लिया था। अंत में क्या कुछ रहने वाला? शुरू में अनूप दानव के यहाँ से 1500 वोटों से हार रहा था। अच्छा। ठीक है, अब टफ मुकाबला, बिल्कुल टफ। बिल्कुल टफ, हम जीत भी सकते हैं। अच्छा। हाँ। कोई खास कारण है इसका? खास कारण तो यही है बस जो बता रहा हूँ, एक तरफ दबंग, एक तरफ गरीब आदमी। चलिए देखिए, कोई नरेश को यहाँ दबंग बता रहा है तो कोई नरेश को यहाँ से घी से भी ज़्यादा नरम स्वभाव उनका इस गांव में बताया गया था। आज वोट का दिन है
और ये वोट की चोट किसको लगने वाली है और वोट का सहयोग किसको मिलने वाला है, ये देखने वाली बात है। गांव बाड़क की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और यहाँ के मतदान केंद्र की बाहर की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहा हूं। एक साथी और है हमारे साथ, भाई साहब पूर्व सरपंच है भाई साहब, कुलदीप सरपंच गांव बाड़क। कुलदीप पूर्व में सरपंच रहे। अच्छा सरपंच साहब, आपको तो मतलब गांव की राजनीति के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, क्या कुछ चल रहा है चुनाव की अगर बात करें तो? गांव की बतानी है, हल्का की बतानी है। अभी आपके गांव की बता दीजिए, चर्चा करेंगे वो हल्के पर भी वो आप देख लो फिर भी। अच्छा, वन साइड कांग्रेस, वन साइड। क्या क्या कारण है? कुछ लोग है ना नरेश सेलवाल के स्वभाव को घी से भी ज़्यादा नरम बताते थे, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं अभी दूसरे साथी से बात करके आया, वो दबंग बता रही। देखो नरेश वर्गा तो एमएलए शायद जो 90 के 90 बनेंगे नहीं, ऐसा आपने एक भी नहीं मिलेगा। इतना शरीफ ईमानदार, ठीक है। आराम है तो न्यू कहा मालिक की दात, जब तक रिजर्व का हल्का रनी नरेश सेलवाल रहे यहाँ का, इतना शरीफ है। आप गाली गलौज कर दे तो को बुरा मानदानी, लोग थप्पड़ मार दे तो को बुरा मानदानी, गला पकड़ ले तो बुरा मानदानी, ऐसा तो विधायक शायद 90 में और नहीं मिलेगा अपने कोई भी, इतना शरीफ आदमी है। तो शराफत का उनको कुछ फल मिलेगा? फल तो देख लियो भाई साहब, 8 तारीख ने 50+ जीतने लग रहा। फल नहीं आम का पेड़ दे दिया जनता ने, साहब बताइए। हाँ, फल तो कसरे को छोटी, फल तो उतने मिल गया था जिस दिन हुड्डा साहब ने टिकट दिवा दी थी जयप्रकाश ने, उतने मिल गया था। वन साइड रहेगा 59 के 59 गाँव। अच्छा, जिस दिन टिकट मिली थी उस दिन रुक के पड़ गए थे कि 60+ जीत है, आज आप 50 की बता रहे हैं। देखो हम बुक्की चलाओ, हमारा सट्टा काम है, ठीक है। आड़े से 60+ कर दें, कौन को बालक का नफा नुकसान हो जाए पीछा दे लेगा, हमारा अलग काम है। हाँ, जीत का कोई आकलन नहीं। अबे सिंह चौटाला को राण लग रहे हैं 20,000 वोटों से। अच्छा, बरथाबानी वाले को जिताना लग रहे हैं। अच्छा, सरसा से सेतिया को जिताना लग रहे हैं 20,000 वोटों से। गोपाल खंडो को राण लग रहे हैं। 1 घंटा के बाद बिश्नोई ने भी रावांगे, सब जा चुका है। तो गांव बाड़क के अंदर विकास कार्यों की बात करें तो कितने विकास कार्य हुए पिछले 10 सालों की अगर बात करें? देखो जो स्वाभाविक विकास कार्य है ना, वो तो पंचायत के हिसाब से होते रहे, और ऐसा तो कोई विकास हमने तो बीजेपी का तो नजर आ नहीं बे, जिसने को खुद आपके लेवल पे कराओ बे, को हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है, कोई भी ऐसा तो कोई नहीं करे कि पंचायत के माध्यम से होने लग रहे। तो उससे पूर्व की 10 साल से पूर्व की अगर बात करें, पिछले 15 सालों की बात करें तो उन 5 सालों में कितना विकास हुआ था? यानी कि कांग्रेस में? जी, कांग्रेस में तो देखो उस टाइम भी देखो गामा के जो विकास है ना, वो पंचायत के आधार पे हो है। जो थोड़े सरपंच एक्टिव हो है, एमएलए से एमपी से सेट यानी मिलना जुलना अच्छा हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा करवा लिए। तो आज वोटिंग कितने % होगी? वोटिंग शायद बाड़क गांव के लगभग नहीं मानो 5806,000 वोट है, 4,042 वोट पोल हो जाएंगे। हाँ, लगभग 70% मान के 70 के आसपास तो हो जाएगी। अब की बार नहीं हुआ, इसमें अपने जेपी था जिस टाइम, उस टाइम भी 70 के आसपास हो गई थी। उसी के 1-2% ज़्यादा हो जाए। धर्म नगरी के नाम से ये गांव जाना जाता है और इस गांव की विशेषता जो है वो भी यहाँ बताई गई है। तो दर्शकों, एक बार फिर से मैं चैनल की तरफ से भी अपील करूंगा कि आप अपने घर से निकलिए, मतदान केंद्र पर पहुंचिए और अपने वोट का अधिकार जो है वो लेकर के अपने वोट को पोल जरूर कीजिएगा। लगातार इसी प्रकार जुड़े रहिएगा, तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। कैमरे के पीछे अपने सहयोगी मंजीत गुणपाल के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।